नानिया का ई रिक्शा कंट्रोलर है। ये नानिया कंपनी बनाती है। नानिया एक कंपनी है जो इसको बनाती है। ये लोकल कंट्रोलर होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मॉसफेट कुछ ख़राब थे, तो हमने मॉसफेट को यहाँ पे निकाल दिया। अब इसमें क्या है, एक फ़ॉल्ट है। तो वो फ़ॉल्ट को मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ़ॉल्ट अगर इस तरह की आती है तो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसकी काफ़ी सर्किट जली हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी भी जला हुआ है। अभी हमने जंपर नहीं मारा है, इसको हम बाद में ओके करेंगे। अभी हम मॉसफेट को देख लेते हैं। मॉसफेट तो हमने निकाल दिया, जो ख़राब थे ये सब फट गए थे मॉसफेट, ये सब हमने निकाल दिया यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर हम मॉसफेट की चेकिंग करते हैं, मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे तो ये है कंट्रोलर का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी बैटरी का प्लस है, या ये देख सकते हैं कंट्रोलर का पॉजिटिव टर्मिनल ये है। तो एक वायर को मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, कनेक्ट कर दिया, यानी मैंने क्या लगा दिया, ब्लैक वायर। ब्लैक वायर लगाने का मतलब मैंने मॉसफेट के ड्रेन पे लगा दिया, यानी एन चैनल मॉसफेट होता है। अब हम तीनों फेज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ रहा है, 472। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फेस में जो भी अपर मॉसफेट है वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए वैल्यू आपका बढ़ता चला जा रहा है, 641-42 के करीब जा रहा है। मतलब यहाँ पे आ रहा है 400 प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लगभग 600 के करीब वैल्यू जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉसफेट इसमें शॉर्ट है। लेकिन शॉर्ट अगर मॉसफेट होता है तो यहाँ पे 000 आता है, आता कि नहीं आता। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि वैल्यू बढ़ गया। अब ये क्या प्रॉब्लम होती है, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताते हैं। और इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 474 आ रहा है। इसका मतलब इस फेज में लगा हुआ मॉसफेट क्या है, ओके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लोअर को चेक करेंगे। लोअर को चेक करने के लिए कंट्रोलर बैटरी मल्टीमीटर के प्लस को लगाएंगे नेगेटिव पे, और ब्लैक वायर से चेक करेंगे तो यहाँ पे 400 प्लस है, सही है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 000 है। इसका मतलब है कि इस फेज में लोअर मॉसफेट शॉर्ट है ना, ये हो गया। और इधर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 473 आ रहा है। तो इसका मतलब लोअर का मॉसफेट ये होगा। तो इस फेज में जो मॉसफेट शॉर्ट है वो लोअर का शॉर्ट है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले शॉर्टिंग को पता कर लेते हैं। देखो, शॉर्टिंग पता करने के लिए मैंने बताया कि मल्टीमीटर को बी पे रखो। और वैसे हमने एक मॉसफेट, 2 मॉसफेट हमने निकाल रखा है, लेकिन 2 मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है। ये ओके दिख रहा था इसलिए हमने इसको नहीं निकाला। लेकिन हो सकता है कि मॉसफेट यहाँ पे शॉर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बी पे। बी प्लस 006 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 3 कम हो रहा है ना, यानी दोनों मॉसफेट शॉर्ट बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों मॉसफेट निकालेंगे। लेकिन हमारी जो बात चल रही थी अपर के लिए चल रही थी। अपर में जो इसी फेस में अगर देखेंगे तो क्या दिखा रहा था, वैल्यू हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब जब भी इस तरह का केस आता है, यानी फेस को चेक करने पर अगर किसी भी फेस का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये होता है कि मॉसफेट शॉर्ट होगा तो 000 दिखाएगा, है ना, यही होता है ना। या बी पॉइंट पे चेक करोगे बीप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 000 दिखाने के बजाय वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में भी मॉसफेट शॉर्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब 2 पॉजिटिव आपस में शॉर्ट होते हैं, यानी 2 पॉजिटिव जब आपस में शॉर्ट होंगे तभी उसकी फेस की वैल्यू बढ़ेगी। यानी दोनों पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो फेस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें जो अपर मॉसफेट शॉर्ट है ना, वो 2 पॉजिटिव आपस में शॉर्ट है। अगर तीनों टर्मिनल शॉर्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता, 000 आ जाता। जैसे ये लोअर मॉसफेट क्या है, 000 दिखा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 000 नहीं दिखा रहा, शॉर्ट है लेकिन 000 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब 2 पॉजिटिव आपस में शॉर्ट होते हैं तो ज़्यादातर क्या होती है, उस सर्किट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉसफेट लगा है, तो हमने 2 मॉसफेट ऑलरेडी निकाल के रखा है, लेकिन इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अगर इसको चेक करेंगे, एक मिनट, इधर से हम चेक करेंगे क्योंकि चेकिंग में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2 फेज़ का मॉसफेट निकाल रखा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 600 करीब वैल्यू आ रहा है। ये तो ड्राइवर की वैल्यू आ रही है, मतलब इसका ओके है। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी लगभग वही वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन इन दोनों मॉसफेट को चेक करते हैं क्योंकि शॉर्टिंग इसमें है। क्योंकि इसमें क्या करता है कि चारों मॉसफेट के गेट को नहीं जोड़ा जाता है, इसमें 2-2 मॉसफेट के गेट को जोड़ा जाता है। इसलिए अगर चारों को जुड़ता है तो यहाँ पे चारों पे हमारी वैल्यू इफेक्ट डालती है। चारों में से कोई एक मॉसफेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2-2 का पेयर बनाया गया है। तो एक पेयर का मॉसफेट हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पे मॉसफेट चेक करेंगे ना, तो देखो गेट टू सोर्स क्या दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। कोई भी 000 नहीं दिखा रहा ना, इसका मतलब वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब मॉसफेट तो ओके है। लेकिन फिर भी ये शॉर्ट होने के कारण इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1100 दिखा रहा है, ये भी वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है ना। तो मॉसफेट यहाँ पे शॉर्ट है लेकिन शॉर्ट नहीं दिखा रहा है गेट टू सोर्स चेक करने पे। तो देखिए ड्रेन टू सोर्स या गेट टू ड्रेन शॉर्ट होती है तभी क्या करती है, फेस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार हम ड्रेन पे लगाएंगे, ये है मॉसफेट का गेट, तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखो 000 आ रहा है। या हम बीप पे रखेंगे तो क्या आएगा, बीप आएगा, देखो बीप आ रहा है ना। तो इसका मतलब अब सोर्स को चेक करेंगे तो सोर्स भी शॉर्ट है और यहाँ पे गेट भी इसका शॉर्ट है। और इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले मॉसफेट को, कहाँ है, एक ही मॉसफेट लगा है ना,
ये वाला। तो इसका मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है। तीनों पिनों पे देखो बीप नहीं आ रहा है। अब सोर्स पे बीप देना बंद कर दिया, पहले बीप आ रहा था, लेकिन अगर मैं गेट पे और ड्रेन पे लगाऊं तो बीप आ रहा है, लेकिन अगर मैं ड्रेन सोर्स चेक करूं तो बीप साउंड नहीं आ रहा है। कभी कभार दे रहा है, कभी कभार नहीं दे रहा है। देखो अभी बीप साउंड देना बंद कर दिया, वैल्यू दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, कोई बीप नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब गेट टू सोर्स नहीं और ड्रेन टू सोर्स नहीं शॉर्ट है। मॉसफेट शॉर्ट क्या है, गेट और ड्रेन शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये फेस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह का केस आए कि किसी भी फेस को चेक करने पे वैल्यू अगर बढ़े, तो समझ जाना कि उसके फेस में कोई तो मॉसफेट है जो गेट टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स मॉसफेट शॉर्ट हो गया। तीनों पिने शॉर्ट नहीं है, क्योंकि तीनों पिने अगर शॉर्ट होंगी तो क्या आएगा, बीप साउंड आएगा। 000। तो इस तरह के अगर केस आने हैं तो इस तरीके से आपको मॉसफेट को निकालना है। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, मॉसफेट को पहले निकालेंगे। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोलर की पॉजिटिव पे ब्लैक वायर और रेड प्रोब से चेक करेंगे। यहाँ पे 400 प्लस आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी वैल्यू बढ़ रहा है, अभी भी वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो मॉसफेट हमारा नहीं लगा है, तो इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू अभी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मॉसफेट नहीं है। क्योंकि कभी कभी मॉसफेट नहीं होता है ना, तो यहाँ पे 3000 प्लस वैल्यू चला जाता है। इसका मतलब मॉसफेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। मीटर को रखेंगे हम डायोड मोड पे, मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को लगाएंगे मॉसफेट के ड्रेन पे। तो सोर्स पे देखिए वैल्यू आना चाहिए, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है ना, लेकिन शॉर्ट नहीं दिखा रहा, 000 नहीं दिखा रहा। फिर गेट को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट पे बीप साउंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉसफेट गेट ड्रेन जुड़ गया है, सोर्स इसका नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीप नहीं आ रहा है, लेकिन ये मॉसफेट आपका क्या है, शॉर्ट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉसफेट को लगाएंगे और मॉसफेट को लगाकर चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं सॉल्व हुई। तो ये इस तरीके से अगर कंट्रोलर आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे, है ना। गेट टू सोर्स मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे। देखिए एक साइड 1400 वैल्यू आना है, ठीक है ना, क्योंकि एक साइड हाई वैल्यू आता है, एक साइड क्या आता है, लो वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1200 आ रहा है, तो 1400-1200 सही है, क्योंकि लोअर में वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसका भी चेक करेंगे तो सेम ही है, इसका भी चेक करेंगे सेम है, मतलब इसके ड्राइवर सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं है। इसका ड्राइवर सेक्शन क्या है, ओके है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम दूसरे वाले से कंपेयर कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ रहा है 600, अब देखो दूसरे साइड 1200, यानी इसकी एक साइड की वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो एक साइड क्या आ रहा है, 1400 आ रहा है, एक साइड कितना आना चाहिए, 1200। ठीक है, दूसरी साइड हमारा क्या आना चाहिए, 600 आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, मतलब 1200 दोनों साइड जा रहा है, सेम जा रहा है। इसका मतलब इसके ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे अपर वाले को, तो देख सकते हैं 3000 दिखा रहा है, जबकि 3000 नहीं आना चाहिए। देखो 3000 कब आना चाहिए, जब हम मॉसफेट यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 3000 दिखाना चाहिए फेस पे, क्योंकि चारों मॉसफेट हमारे निकले हैं, तो फेस पे वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो इसको चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3000 के करीब पहुँच गए ना, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि मॉसफेट नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ से चारों के चारों मॉसफेट निकले हैं, इसकी वजह से ये फेस की वैल्यू बढ़ रही है। तो सही है कि मॉसफेट नहीं लगा है, लेकिन गेट टू सोर्स चेक करने पे हमारी वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 3000 बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके गेट में कोई दिक्कत है। कंफर्म करने के लिए इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे 500 प्लस आ रहा है, और इसका कितना जा रहा है, 500 प्लस 3000 जा रहा है। तो 3000 जाने का मतलब क्या है कि इसकी गेट की सप्लाई में या तो रजिस्टर या कोई ट्रांजिस्टर लगा है, जो ट्रांजिस्टर ख़राब है। दूसरी साइड आपका वैल्यू सही आ रहा है, ठीक है ना। और इस साइड हम चेक करेंगे तो इस साइड भी क्या है, 1100 के करीब है, वैल्यू कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है, यानी गेट सोर्स में क्या है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका जो मॉसफेट होता है, ये दो मॉसफेट का पेयर बना होता है, यानी चारों मॉसफेट का गेट आपस में कभी नहीं जुड़ा होगा। देखो 2 का बीप आएगा 000। तो इसका मतलब क्या है कि 3000 वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि इसके ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राइवर सेक्शन है इसका। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो इसके गेट में कोई भी 10 ओम रजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट गेट की सप्लाई को इन्होंने क्या कर दिया कि एक गेट और सोर्स के बीच में 10K का रजिस्टर और एक यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ कर लिया है। अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों का एक सिरा क्या देगा, बीप साउंड देगा। मल्टीमीटर को बी पे रखो, और सॉरी ये गेट है आ रहा है, और दूसरा सिरा इसका किससे जुड़ा होता है, सोर्स से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके गेट के सप्लाई में क्या होता है कि डायरेक्ट गेट की सप्लाई जाएगी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमीटर है आपका, और इसी के सप्लाई में क्या होता है, एक रजिस्टर लगा होता है। तो ये भी 51 ओम से लेके 100 ओम का एक रजिस्टर है, बीप साउंड देगा। दूसरा सिरा डायोड के कैथोड से, और ये सिरा किससे जुड़ेगा, डायोड के एनोड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 51 ओम से लेके 100 ओम रजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्टर वैल्यू सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी गेट की वैल्यू बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है, गेट से जुड़ा होता है। तो मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड मोड पे, और ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है Y2 होता है, यानी PNP होता है। तो एक वायर लगाएंगे बेस पे ब्लैक, और कलेक्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, चेक करने पे क्या आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। और इसके एमीटर को भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एमीटर पे 3000 के करीब वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या है, शॉर्ट है। बीप पे रखो तो बेस और कलेक्टर के बीच क्या है, शॉर्टिंग है। इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी क्या कर रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। और एमीटर पे देखेंगे तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन एमीटर पे हमारी क्या है, वैल्यू बढ़ जा रही है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। बी साउंड आ रहा है ना, दे रहा है ना, इसका मतलब ये शॉर्ट है। इसको भी चेक करेंगे हम, ये भी बी साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म था कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखो कोई भी बी साउंड नहीं आ रहा बेस कलेक्टर पे। इधर भी देखेंगे तो कोई भी बी साउंड नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे बोर्ड से दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। Y2 है यानी PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसके जगह हमें क्या लगाना है, PNP ट्रांजिस्टर को ही लगाना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हैं 500 वैल्यू आ गया। और एमीटर को चेक करेंगे, ये भी वैल्यू आ गया। सेम इसको भी चेक करेंगे, वैल्यू आ गया ना। और इधर भी देखेंगे तो क्या आ गया, वैल्यू आ गया। इसका मतलब वैल्यू ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ड्राइवर सेक्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 555 हो गया, है ना। दूसरे साइड प्रोब को चेंज करेंगे, देखिए इधर भी 1000 प्लस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ड्राइवर सेक्शन ओके हो गया। इससे कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 है, 1000 प्लस है। और दूसरे साइड क्या है, ट्रांजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी ड्राइवर सेक्शन क्या हो गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर की वैल्यू, और इस साइड देखेंगे रजिस्टर की वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन ओके हो गया। अब यहाँ पे भी 1500 वैल्यू बढ़ रहा है ना। जबकि इस वाले ड्राइवर को चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1200, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करेंगे दूसरे साइड से, तो यहाँ पे आना चाहिए 1200, इस साइड भी दिखा रहा है, और इस साइड कितना दिखा रहा है, 700। तो इसका मतलब क्या है कि इसके भी ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर लगा होता है 10K का, जो कि जला हुआ है। एक बार हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे, 8K है, 10K, मतलब वो तो सही है, ये रजिस्टर सही है, लेकिन जला नहीं है, ये कलर काला हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसके सप्लाई में एक रजिस्टर लगा होता है, ये वाले रजिस्टर को चेक करेंगे तो ये बीप साउंड देना चाहिए, या LBR होता है, ये बीप साउंड दे रहा है, 35 ओम दिखा रहा है, मतलब सही है लगभग, तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर का बेस का ड्राइवर सेक्शन होता है। ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाए जाते हैं। ये जो दोनों लगे हैं, ये मॉसफेट के गेट को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे, और ये होते हैं NPN। तो यहाँ पे लगाएंगे रेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं। बी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो बीप आ रहा है ना, कलेक्टर बेस इसका बीप आ रहा है, ये भी देख सकते हैं बीप आ रहा है। एमीटर ऑलरेडी इसका ग्राउंड होता है, तो अभी अगर ग्राउंड से चेक करेंगे तो ये बीप साउंड तो नहीं देगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव आपस में शॉर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। देखो कन्फर्म करना है तो इस वाले ड्राइवर सेक्शन को कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 400 प्लस या 500 प्लस वैल्यू आएगा आपका, ये देखिए आ रहा है वैल्यू 600। और इसके एमीटर पे चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 600। ये भी आपका NPN होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाकर मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज कराया जाता है। लेकिन ये वाले ट्रांजिस्टर क्या दिखा रहे हैं, शॉर्ट दिखा रहे हैं। ये भी अगर इसमें भी चेक करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ओके है। तो इसका मतलब इसका NPN ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इसको भी हम निकालेंगे। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर को हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब बाहर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बताया हूँ कि बाहर भी निकालते हैं। 55 वैल्यू आ रहा है, यानी बीप आ रहा है, चेक कीजिए, आ रहा है ना। और इधर भी हम चेक करेंगे तो ये भी क्या देगा, बीप साउंड। इसका मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हैं। तो अब हम दूसरे बोर्ड से निकाल के NPN ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे यहाँ पे। देखो एक NPN ये होता है, यहाँ पे रख देते हैं। अभी दूसरा निकाल लेते हैं, फिर लगाते हैं। लेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर को, तो देखो 600 प्लस वैल्यू आ गया। इधर भी देखेंगे एमीटर की वैल्यू अभी भी बढ़ी है भाई, ये देख सकते हो 800 वैल्यू दिखा रहा है।
इस रजिस्टर को चेक करेंगे, ये सही है। और ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको चेक कर लो, सही है। वैल्यू अब हमारा सही है। यहाँ पे 10K का रजिस्टर होता है, इसको चेक करेंगे। ये रजिस्टर हो सकता है इसकी वजह से हो रहा होगा, तो एक बार हम मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, बीप आ रहा है। 10K का रजिस्टर भी है, सही है। और ये भी सही है रजिस्टर। या हो सकता है कि मॉसफेट लगने के बाद वैल्यू सही आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू आना चाहिए।